हमारी सबसे बड़ी परेशानी, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी जनरेशन की, वो यही कि हम अपने दिमाग से न कुछ सोचते हैं, न कुछ देखते हैं अपनी आँख से, और न अपने कान से कुछ सुनते हैं। हम में से अक्सर लोगों का परसेप्शन भी अपना नहीं है। हमारा अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अपना कोई नज़रिया नहीं है। सब जो है किसी का सुना हुआ, किसी का परोसा हुआ और किसी और का लादा हुआ है। मैं आपको उसको चंद मिसालों से समझाता हूँ, और अगर बात समझ में आए तो सोचिएगा ज़रूर। मैं ज़रा सा मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ मसलन यही दाढ़ी है, ये रखने का रिवाज हमारे, बल्कि क्या इंसानी दुनिया में, जब से इंसान दुनिया में है शुरू से है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और सारे लोग, बल्कि आप कह लीजिए कि ईस्टर्न दुनिया का, वेस्टर्न दुनिया में तो खैर बाद में इसका रिवाज हुआ काटने पीटने का, वरना वेस्टर्न वाले भी रखते थे। ईस्टर्न दुनिया में ये बाद में अंग्रेज़ों के साथ आया, उससे पहले यहाँ भी अक्सर लोग रखते थे। लेकिन हुआ क्या कि अचानक आज से 20 साल पहले अमेरिका ने जैसे कह दिया, ओसामा बिन लादेन को दुनिया का बड़ा दहशतगर्द बनाकर पेश किया, आतंकवादी बनाकर पेश किया। उसके बाद क्या हुआ कि हर आदमी को, हर मुसलमान की दाढ़ी में ओसामा बिन लादेन दिखने लगा। धीरे धीरे पहले यूरोप में दिखा, अमेरिका में दिखा, और जगहों पे दिखा। अब तो हर जगह अगर दाढ़ी दिख रही है तो उसमें किसी को आतंकवादी दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। सवाल ये हुआ कि 20 साल पहले जो दुनिया में परसेप्शन था, दाढ़ी ऋषि मुनि की अलामत थी, समाज के अच्छे लोगों की जो पहचान थी, आज से 50 साल पहले जो समाज के बेहतर लोग माने जाते थे ईस्टर्न कल्चर में, उनमें से अक्सर लोग दाढ़ी रखते थे, हमारे बुजुर्ग रखते थे। तो अचानक ये कहाँ से आ गया कि हाथ दाढ़ी में, और जो है दाढ़ी में आपको दिखने लगा आतंकवादी। इसी से सोचने की जरूरत है कि हमारा परसेप्शन कैसे बदलता आता है। ये सिर्फ कल्चरल मसला नहीं है। या इसी तरीके से आप आ जाइए, हम अक्सर कहते हैं कि औरतें जो है टीवी देखकर, सीरियल देखकर, सास बहू या पाकिस्तानी ड्रामे देखकर अपना जहन जो है साजिशी बना लेती हैं, साजिश करती हैं। ये बात किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपको जब फुर्सत मिलती है या ना भी फुर्सत मिले तो आप क्या करते हैं? कभी सोशल मीडिया देखते हैं, कभी यूट्यूब देखते हैं, कभी फेसबुक देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम, कभी ट्विटर, कभी कुछ कभी कुछ। उसमें जो उड़ेल के आता है, जिसमें से तकरीबन 10 में से 8 झूठ या मैनिपुलेटेड होता है, हमको पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन 1 घंटा देखने के बाद जब उसको बंद करते हैं तो 4 गाली किसी मुस्लिम को दे करके उठते हैं, 4 गाली किसी हिंदू को दे करके उठते हैं, 4 गाली किसी और को। और परसेप्शन क्या बन जाता है कि हर चीज में अगर मुसलमान, और यही है सोशल मीडिया। मैं आपसे खुद सोचिए कि ये किस चीज की देन है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, या ये कह लीजिए कि इस तरीके की चीज़ें नहीं आ रही थी 2014 से पहले, या और उससे पहले 2010 से पहले तक कर लीजिए। जब सोशल मीडिया आया
अचानक आपको हर चीज में जिहाद कहां से दिखने लगा? अचानक हमको हर चीज में आरएसएस कहां से दिखने लगा? ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया ने जो उड़ेला हुआ है। मसलन हमको लगता है या आपको लगता है कि आरएसएस जो है सिर्फ हमारे सुबह शाम रात दिन दुश्मनी में लगा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है इस देश में, या बीजेपी सिर्फ दुश्मनी का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। इसी तरीके से किसी और को लगता होगा कि मुसलमान सिर्फ साजिश करने के लिए, वो मोहब्बत भी करता है तो लब जिहाद करता है, प्रॉपर्टी भी खरीदता है तो प्रॉपर्टी जिहाद करता है, रेडी लगाता है तो रेडी जिहाद करता है। इस तरीके से पूरा सिचुएशन बन गया। जरा बताइए, क्या आपको ये 10 साल पहले इल्म हुआ या 5 साल पहले पता चला कि ये सब जिहादी हैं? 1000 साल से हम इसी में रह रहे हैं। ठीक है, जहाँ मिलजुल के लोग रहते हैं, जहाँ बड़े, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट झगड़े भी होते हैं, बच्चों में हो जाते हैं, सगे भाइयों में हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है। तो इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि उसको बुनियाद बना करके अब एक दूसरे का गला काटने पे उतर आए। भाई झगड़े होते हैं, उसको बैठ करके सुलह कर लिया जाता है। या ये कह लीजिए कि 1000 साल से जो हमारे आबा अजदाद एक साथ रहते थे, दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, वो बेवकूफ़ थे। हम पहली बार होशियार पैदा हुए हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। अरे भाई, उन्होंने समाज पर, सियासत पर, किस किस चीज पर क्या क्या काम किया है वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप उनको बेवकूफ समझते हैं कि 1000 साल से वो बेवकूफ थे, वो समझ ही नहीं सके। हम पहली बार साजिश को समझे हैं कि इस देश में जो है जिहाद फैला रहा है मुस्लिम, या आरएसएस जो है, या बीजेपी जो है, सिर्फ खत्म करने के लिए आई है। तो ये सबसे निकलिए। आपका पड़ोसी, आपने अपने पड़ोसी, अभी यही लॉकडाउन का मामला था, आपने देखा होगा सारी चीजें चली कि ये कोरोना फैला रहा है, वो फैला रहा है। पिछले साल तबलीगी जमात पर आरोप लगा, इस साल कुंभ पर लग गया। ये क्या था? बीमारी है, ठीक है, लापरवाही हो गई, किसी से गलती हो गई, किसी से कुछ, हर इंसान से होती गलती। आपके दिमाग में इतनी बात नहीं आई कि इंसान से गलती होती है। आपने उसमें कुंभ ढूंढा और कभी तबलीगी जमात ढूंढा, लेकिन ये नहीं ढूंढ सके कि इंसान से गलती होती है। ठीक है, उन्हीं की वजह से फैला, मान लेता हूं कि उनकी वजह से फैला, लेकिन क्या उनके यही मंशा था कि नहीं हम ले जाकर के यहां कोरोना पूरे देश में फैलाएं? कभी उनके दिमाग में बात नहीं थी, चाहे वो तबलीगी जमात वाले हों या चाहे कुंभ वाले हों। किसी के दिमाग में ये नहीं था कि हमें देश में कोरोना फैलाना है। लेकिन हमने क्या किया? उनको मुजरिम बना दिया। इससे इनकार नहीं कि गलती हुई हमने। तो अगर किसी से गलती हो जाती है तो मुजरिम तो नहीं होता है, भूल होती है उससे, आपसे नहीं होती, किसी से नहीं होती। ये सोचने के बजाय हमने ये क्यों सोचा? तो आप फिर वही जाइए सोशल मीडिया पर, जिसने उड़ेला कि ये मुजरिम है, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ये किया, वो किया। आपका परसेप्शन कहाँ है? आपकी आंख कहाँ फूट गई है? आपके कान काम क्यों नहीं कर रहे? आपने अपने दिमाग से क्यों नहीं सोचा, या आप अभी क्यों नहीं सोचते? इस सब पर सोचिए, समाज को तबाह न कीजिए। अगर लगे कि सोचना चाहिए, खुद से बाहर निकल करके आस पड़ोस में देखना चाहिए, समाज में देखना चाहिए, तो देखिए। 1 घंटा अगर सोशल मीडिया पे देते हैं तो 1 घंटा समाज में दीजिए, 2-4 लोगों से बात कीजिए आमने सामने, शायद ये कैफियत ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है स्क्रीन का, वो ख़त्म हो जाए। शुक्रिया।